14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन बासी रोटी का यह एक उपाय कर लेना धन चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा। साथियों, 14 जनवरी का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह वही दिन है जब सूर्य देव अपनी दिशा बदलते हैं, जब देवताओं का दिन आरंभ होता है और जब पृथ्वी पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अचानक कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में इस दिन को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है कि कहा गया है मकर संक्रांति के दिन किया गया छोटा सा उपाय भी कई जन्मों का भाग्य बदल सकता है। लेकिन आज मैं आपको कोई दिखावटी या भारी भरकम पूजा नहीं बताने जा रहा है, बल्कि एक ऐसा अति गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं जो हमारे बुजुर्ग जानते थे, साधु संत जानते थे, लेकिन जिसे आम आदमी ने समय के साथ भुला दिया। ये उपाय है बासी रोटी का उपाय। दोस्तों, आज के समय में जैसे ही हम बासी रोटी शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि यह कोई बेकार चीज़ है जिसे फेंक देना चाहिए, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो चीज़ साधारण दिखाई देती है उसी में सबसे बड़ा रहस्य छिपा होता है। बासी रोटी केवल भोजन नहीं होती, यह पिछले दिन की ऊर्जा, परिश्रम और अन्य की स्मृति होती है। यही कारण है कि मकर संक्रांति के दिन बासी रोटी से जुड़ा उपाय करने से दरिद्रता कर दुर्भाग्य और घर की नकारात्मक शक्तियां और जद से हिल जाती है। कहा जाता है कि जिस घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, जिस इंसान की मेहनत के बावजूद हाथ खाली रहते हैं, जहां बार अचानक खर्चे आ जाते हैं, वहां कहीं ना कहीं ग्रह दोष, पितृदोष या अन्य दोष जरूर होता है। और अन्य दोष को शांत करने का सबसे सरल उपाय है बासी रोटी का सही प्रयोग। यह उपाय इतना साधारण है कि लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जिसने भी इसे श्रद्धा पर से किया है उसने अपने जीवन में चमत्कार होते देखे हैं। आप ध्यान से समझ 14 जनवरी की सुबह जब सूर्य उदय हो जाए तब घर में रखी एक बासी रोटी लें। ध्यान रहे यह रोटी पिछले दिन की हो, फेंकी हुई या जली हुई न हो। उस रोटी को हाथ में लेकर मन ही मन भगवान सूर्य, शनिदेव और अन्नपूर्णा माता को स्मरण करें। उस समय किसी से बात न करें, मोबाइल हाथ में ना लें और मन में केवल एक भावना रखें कि मेरे जीवन से अभाव, तंगी और दुख दूर हो जाए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि बासी रोटी में शनिदेव का वास होता है, क्योंकि शनि उन चीज़ों से जुड़े हैं जिन्हें लोग तुच्छ समझते हैं। और मकर संक्रांति के दिन शनि की कृपा मिल जाए तो जीवन की दिशा बदलते देर नहीं लगती है। यही कारण है कि इस दिन बासी रोटी का दान, भोजन या उपाय अत्यंत फलदायी माना गया है। उस बासी रोटी को आप गाय, कुत्ते या कौवे में से किसी एक को खिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे रोटी देते समय कोई मंत्र जोर से न बोलें, कोई दिखावा न करें और किसी को ये बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। कहा गया है कि यह उपाय जितना गुप्त रहेगा उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। जैसे ही वह जीव उस रोटी को खाता है वैसे ही आपके जीवन की दरिद्रता का एक हिस्सा कट जाता है। बहुत से लोगों ने अनुभव किया है कि इस उपाय के कुछ ही दिनों के भीतर अचानक रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है, पुराने कर चुकने के रास्ते खुलने लगते हैं, नौकरी या व्यापार में ऐसे अवसर मिलने लगते हैं जिनकी उम्मीद तक नहीं थी। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि आपने अन्न का सम्मान किया और शनि को प्रसन्न कर लिया। पुराणों में एक कथा आती है कि एक अत्यंत गरीब व्यक्ति जिसके पास खाने तक को नहीं था, उसने मकर संक्रांति के दिन अपनी आखिरी बची बासी रोटी एक भूखे कुत्ते को दे दी। कहा जाता है कि उसी दिन से उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हुई कि कुछ ही वर्षों में वह व्यक्ति सम्मान और ढंग से भर गया। यह कथा केवल कहानी नहीं बल्कि अन्न और करुणा के नियम का प्रमाण है। साथियों, मकर संक्रांति पर किया गया यह उपाय केवल धन के लिए नहीं है, यह उपाय उन लोगों के लिए भी अत्यंत प्रभावी है जिनके घर में क्लेश, बीमारी, बार बार नुकसान, बच्चों की पढ़ाई में रुकावट, विवाह में देरी जैसी समस्याएं चल रही है। क्योंकि जब घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाता है तो सकारात्मक ऊर्जा अपने आप प्रवेश कर जाती है। लेकिन एक चेतावनी भी है, अगर रोटी बच जाए तो या तो उसे किसी जीव को खिला दें या गाय के स्थान पर रख दें। आज की दुनिया में लोग महंगे उपाय, बड़े यज्ञों और दिखावटी पूजा की ओर भागते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर का नियम बहुत सरल है। जो अन्न का सम्मान करता है, जो भूखे का पेट भरता है, उसके घर में कभी अभाव नहीं रहता। और मकर संक्रांति का अध्ययन है
इस नियम को सक्रिय करने का सबसे श्रेष्ठ अवसर है। तो साथ ही और 14 जनवरी को इस छोटे से उपाय को जरूर करें। इसे हल्के में मत लीजिए। यह उपाय दिखने में साधारण है लेकिन इसका प्रभाव असाधारण है। हो सकता है आप तुरंत चमत्कार न देखें, लेकिन याद रखिए जब भाग्य बदलता है तो पहले रास्ते खुलते हैं, फिर परिणाम दिखाई देते हैं। साथियों, अब उस रहस्य की परत को थोड़ा और खोलते हैं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मकर संक्रांति के दिन बासी रोटी का यह उपाय केवल बाहरी गरीबी को नहीं काटता, बल्कि उस अदृश्य दरिद्रता को भी समाप्त करता है जो इंसान के भाग्य में चुकी होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो कमाते तो है लेकिन फिर भी हमेशा परेशान रहते हैं, उनका पैसा टिकता नहीं, सुख उनके पास आकर भी ठहर नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि यह स्थिति तब बनती है जब व्यक्ति के जीवन में अन्न से जुड़ा दोष सक्रिय हो जाता है, और अन्य दोष का सबसे सीधा संबंध बासी रोटी से है, क्योंकि बासी रोटी प्यार, संयम और कृतज्ञता का प्रतीक होती है। मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब ब्रह्मांड की ऊर्जा एक विशेष दिशा में बहने लगती है। यही कारण है कि इस दिन किए गए दान और उपाय कई गुना फल देते हैं। जब आप बासी रोटी किसी जीव को देते हैं तो असल में आप अपने जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर भेज रहे होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय को दी गई रोटी लक्ष्मी दोष को शांत करती है, कुत्ते को दी गई रोटी शनि और राहु के प्रभाव को कम करती है, और कौवे को दी गई रोटी पितृदोष को शांत करती है। अब आप समझ सकते हैं कि ये उपाय कितना गहरा और बहुआयामी है। बहुत से लोग पूछते हैं कि आखिर बासी रोटी ही क्यों, ताज़ी रोटी क्यों नहीं? इसका उत्तर बहुत गूढ़ है। ताज़ी रोटी भोग का प्रतीक है और बासी रोटी प्यार का जवाब क्या करते हैं, तभी प्रकृति आपको लौटा कर देती है। यही ब्रह्मांड का नियम है। मकर संक्रांति के दिन बासी रोटी देना यह संकेत देता है कि आप केवल अपने लिए नहीं जी रहे बल्कि सृष्टि के नियम को समझते हैं, और जब ईश्वर को यह संकेत मिल जाता है तब जीवन में ऐसे दरवाजे खुलते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। कई साधु संत बताते हैं कि जिन घरों में सालों से गरीबी चली आ रही होती है वहाँ पीढ़ियों का अन्न दोष जमा होता है। ऐसे घरों में चाहे कितनी भी मेहनत कर ली जाए पैसा हाथ में रुकता नहीं है, लेकिन जब उस घर का कोई एक व्यक्ति भी मकर संक्रांति के दिन श्रद्धा से बासी रोटी का ये उपाय कर लेता है तो उस पूरे वंश की नकारात्मक ऊर्जा हिलने लगती है। इसलिए कहा गया है कि पैसा हाथ में का बाती की चसार जब्दू भी आकर आगे आती। ये उपाय सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी असर करता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, इस उपाय को करते समय मन में लालच नहीं होना चाहिए। अगर आप ये सोच कर करेंगे कि बस ये कर लूं और कल से करोड़पति बन जाओ तो असर कम हो जाता है, लेकिन अगर मन में ये भाव हो कि हे प्रभु मैंने अन्न का सम्मान किया है, अब मुझे सही दिशा दिखाई, तो ब्रह्मांड फूड आपके लिए रास्ता बनाता है। कई बार धन सीधे नहीं आता बल्कि पर अवसर आता है, पहचान आती है, सही लोग मिलते हैं और फिर धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। ऐसा भी देखा गया है कि इस उपाय के बाद कुछ लोगों के जीवन में पहले थोड़ी उथल पुथल होती है, पुराने संबंध टूटते हैं, कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ योजनाएं अपने आप रुक जाती है। घबराइए मत, ये संकेत होता है कि नकारात्मक शक्तियां बाहर जा रहा है। जब गंदगी निकलती है तब थोड़ी गड़बड़ी होती है। इसके बाद जो स्थिरता आती है वह लंबे समय तक टिकती है। मकर संक्रांति का यह उपाय उन लोगों के लिए भी बहुत प्रभावी माना गया है जिनका काम बनते बनते बिगड़ जाता है। भी देखा गया है कि इस उपाय के बाद कुछ लोगों के जीवन में पहले थोड़ी उथल पुथल होती है, पुराने संबंध टूटते हैं, कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ योजनाएं अपने आप रुक जाती है। घबराइए मत, यह संकेत होता है कि नकारात्मक शक्तियां बाहर जा रहे हैं। जब गंदगी निकलती है तब थोड़ी गड़बड़ी होती ही है। इसके बाद जो स्थिरता आती है वह लंबे समय तक टिकती है। मकर संक्रांति का यह उपाय उन लोगों के लिए भी बहुत प्रभावी माना गया है जिनका काम बनते बनते बिगड़ जाता है, जिनकी बात कोई नहीं सुनता, या जो बार बार अपमान और असफलता का सामना करते हैं। शांत होते हैं तो इंसान को सम्मान, स्थिरता और धैर्य मिलता है, और यही तीन चीजें किसी भी इंसान को ऊपर उठाने के लिए काफी होती है। लेकिन साथ ही हो एक बात गांठ बांध लीजिए, इस दिन बासी रोटी से जुड़ा कोई भी गलत काम न करें। नहीं से पैरों से लाएंगे, नहीं से गाली दे, नहीं मजाक उड़ाया। अन्य का अपमान सीधे भाग्य का अपमान माना गया है। बहुत से लोग अनजाने में ही अपने हाथों से अपना सौभाग्य दूर कर देते हैं। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है
तो आप देखेंगे कि वे आज भी बासी रोटी को फेंकने से पहले सोचते हैं ये कोई आदत नहीं बल्कि अनुभव से आया हुआ ज्ञान है। जो चीज़ हमें आज पुरानी लगती है वही चीज़ समय आने पर हमें संभाल लेती है। अब अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि यह उपाय के समय करना सबसे श्रेष्ठ हो आता है, किन लोगों को इसे जरूर करना चाहिए और किन छोटी छोटी गलतियों से इसका पूरा प्रभाव खत्म हो सकता है। क्योंकि सही उपाय भी अगर गलत तरीके से किया जाए तो फल नहीं देता है, इसलिए इस ज्ञान को हल्के में मत लीजिए। मकर संक्रांति साल में एक बार आती है लेकिन उसका प्रभाव पूरे साल चलता है। जो समझ गया वो आगे निकल गया और जो टालता रहा वह वहीं का वहीं रह गया। साथियों, अब उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की बात करते हैं जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय काम नहीं किया। शास्त्र साफ कहते हैं कि हर उपाय का एक सही समय, एक सही भावना और कुछ अनकहे नियम होते हैं। मकर संक्रांति के दिन बासी रोटी का यह उपाय अगर सही समय पर किया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है सूर्य उदय के बाद का समय, जब वातावरण शांत हो, लोग अभी दिन की भाग दौड़ में ने उतारे हैं और प्रकृति पूरी तरह जाग रही हो। इस समय की गई छोटी सी क्रिया भी ब्रह्मांड में गहरी छाप छोड़ती है। जब आप बासी रोटी हाथ में ले तो उस समय मन पूरी तरह शांत होना चाहिए। गुस्से में, जल्दबाजी में या किसी से झगड़ा करके किया गया उपाय फल नहीं देता। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं कि उपाय शब्दों से नहीं भाव से काम करता है। अगर मन में श्रद्धा नहीं है तो रोटी सिर्फ रोटी रह जाती है, लेकिन अगर मन में आभार है तो वही रोटी भाग्य बदलने का साधन बन जाती है। एक और बहुत गहरा नियम है जिसे साधु संत पीढ़ियों से मानते आए हैं। इस उपाय के दिन सुबह उठकर किसी को अपशब्द न बोलें, किसी से झूठ न बोलें और कोशिश करें कि उस दिन अन्न की बर्बादी बिल्कुल न हो। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन अन्न की देवी स्वयं धरती पर विचरण करती है। जो व्यक्ति उस दिन अन्न का सम्मान करता है उसके जीवन में कभी भूख, अभाव और अपमान नहीं दिखता। अब बात करते हैं उन छोटी छोटी गलतियों की जिनसे इस उपाय का पूरा प्रभाव खत्म हो जाता है। पहली गलती यह है कि लोग उपाय करते समय किसी को बता देते हैं या दिखावा कर देते। शास्त्र कहते हैं कि गुप्त किया गया दान घोषित किए गए दान से 1000 गुना अधिक फल देता है। दूसरी गलत यह है कि लोग रोटी देते समय मन में किसी खास व्यक्ति को नीचा दिखाने या किसी से बदला लेने की भावना रखते हैं। ऐसा करने से उपाय उल्टा भी पड़ सकता है। दूसरी गलत यह है कि लोग रोटी देते समय मन में किसी खास व्यक्ति को नीचा दिखाने, क्योंकि यह क्रिया करुणा की है ना कि अहंकार की। तीसरी और सबसे बड़ी गलती यह है कि उपाय करने के बाद लोग तुरंत परिणाम की उम्मीद करने लगते हैं। याद रखिए, प्रकृति का नियम बैंक की तरह नहीं है कि आज जमा किया और कल ब्याज मिल गया। यहाँ चीज़ें अपने सही समय पर लौटती है। कभी कभी पहले परीक्षा होती है फिर पुरस्कार मिलता है। जो धैर्य रखता है वही इस उपाय का पूरा फल पाता है। कई लोगों ने यह भी अनुभव किया है कि इस उपाय के बाद उन्हें अचानक पुराने सपने देखने लगते हैं, बार बार किसी खास दिशा में जाने का मन करता है या कुछ फैसले अपने आप बदल जाते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, यह संकेत होता है कि आपके जीवन की ऊर्जा शुद्ध हो रही है और आपको सही रास्ते की ओर मोड़ा जा रहा है। ऐसे संकेतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति का ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है जिनके जीवन में बार बार रुकावट आती है, जिनकी मेहनत का फल कोई और ले जाता है या जो हर बार सही होते हुए भी हार जाते हैं। जब शनि और सूर्य दोनों की ऊर्जा संतुलित होती है तब इंसान के भीतर आत्मविश्वास आता है और बाहर परिस्थितियां बदलने लगती है। एक और गुप्त बात जान लीजिए, अगर आप ये उपाय लगातार 3 साल तक मकर संक्रांति पर करते हैं तो इसे शास्त्रों में वंश उद्धार का उपाय कहा गया है। इसका अर्थ है कि इसका प्रभाव केवल आपके जीवन तक सीमित नहीं रहता बल्कि आपके बच्चों और उनके भविष्य तक जाता है। यही कारण है कि पुराने समय में लोग इन छोटे छोटे नियमों को इतनी गंभीरता से निभाते थे। लेकिन साथियों, इस उपाय को कभी भी घमंड का कारण न बनाएं। अगर जीवन में सुधार दिखने लगे तो और अधिक विनम्र बन जाएगी, क्योंकि जितना ऊपर इंसान उठता है उतनी ही परीक्षा उसकी होती है। जो झुकना जानता है वही दिखता है। अब अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि इस उपाय के बाद क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
ताकि जो सकारात्मक ऊर्जा बनी है वह पूरे साल बनी रहे और धीरे धीरे आपके जीवन को स्थायी रूप से बदल दे। इसीलिए इस लिखा है, ज्ञान को केवल सुनी, ये मत समझिए और समय आने पर सही तरीके से अपनाइए, क्योंकि कुछ दिन साल में ऐसे आते हैं जो पूरे साल की दिशा तय कर देते हैं और मकर संक्रांति उन्हीं में से एक है। साथियों, अब सबसे संवेदनशील और निर्णायक हिस्से की बात करते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन बासी रोटी का उपाय करने के बाद जो समय आता है वही तय करता है कि इसका प्रभाव अस्थायी रहेगा या पूरे साल और आने वाले वर्षों तक चलेगा। बहुत से लोग उपाय तो सही कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो बनी हुई सकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि किसी भी शुभ क्रिया के बाद मन, वाणी और कर्म तीनों की शुद्धता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है। उपाय करने के बाद कम से कम उस दिन कोशिश करें कि किसी से कठोर शब्द न बोले, किसी को अपमानित न करें और विशेष रूप से घर के लोगों से व्यर्थ का झगड़ा न करें। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन जो भाव मन में चलता है वही भाव पूरे साल की मानसिक दिशा तय करता है। अगर उपाय के बाद भी क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता बनी रहती है तो यह संकेत होता है कि इंसान ने केवल क्रिया की भावना नहीं बदली और बिना भी भावना बदले कोई भी उपाय पूर्ण फल नहीं देता। एक और बहुत जरूरी बात है, उपाय के बाद अगर आपके जीवन में अचानक कुछ खर्चे बढ़ जाए, कोई पुराना मामला सामने आ जाए या कोई व्यक्ति दूर हो जाए तो इसे अशुभ न मानना। यह दरअसल सफाई की प्रक्रिया होती है। जैसे जब घर की सफाई करते हैं तो पहले धूल बाहर आती है, वैसे ही जब जीवन की नकारात्मक ऊर्जा निकलती है तो कुछ असुविधाएं सामने आती है। जो लोग इस समय धैर्य खो देते हैं वे बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं। शास्त्र ये भी कहते हैं कि मकर संक्रांति के बाद कम से कम 7 दिनों तक अन्न का विशेष ध्यान रखें। बासी भोजन का अपमान न करें, भोजन को पैरों से न लांघें और कोशिश करें कि थाली में झूठा न छोड़ें। ऐसा माना जाता है कि इन 7 दिनों में अन्न से जुड़ा आपका व्यवहार पूरे साल के धन प्रवाह को प्रभावित करता है। जो व्यक्ति इन बातों को हल्के में लेता है उसे अक्सर ये कहते सुना जाता है। खुद भी ठीक से समझ नहीं पाते, अचानक उनका मन आलस से हटने लगता है, काम करने की इच्छा बढ़ जाती है, सुबह जल्दी उठने का मन करता है और बेवजह के दर कम होने लगते हैं। ये कोई संयोग नहीं है। जब शनि की नकारात्मक पकड़ ढीली पड़ती है तो इंसान के भीतर छिपी हुई शक्ति बाहर आने लगती है। यही वह समय होता है जब व्यक्ति को खुद की जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए, क्योंकि अवसर तभी फल देता है जब मेहनत साथ चलती है। लेकिन साथियों, एक बहुत बड़ी भूल से आपको सावधान रहना होगा। उपाय के बाद कभी भी यह न कहें कि अब तो सब ठीक हो गया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। यह वाक्य भाग्य के द्वार को फिर से बंद कर देता है। ईश्वर मदद करता है, लेकिन चलना इंसान को खुद पड़ता है। जो लोग इस उपाय को बहाना बनाकर निष्क्रिय हो जाते हैं उन्हें अपेक्षित फल नहीं मिलता। इस समय एक और गुप्त नियम काम करता है। अगर उपाय के बाद आपको किसी जरूरतमंद की मदद करने का अवसर मिले, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, तो उसे टालिए मत। ये समझ लीजिए कि ईश्वर खुद आपके माध्यम से अपनी कृपा आगे बढ़ा रहे हैं। जो इस अवसर को पहचान लेता है उसकी प्रगति तेज हो जाती है। मकर संक्रांति के बाद आने वाले दिनों में अगर आपको कोई सपना बार बार देखे, किसी पुराने काम की याद आए या किसी नए रास्ते की ओर मन खींचे, तो उसे नज़रअंदाज न करें। संकेत होते हैं कि जीवन की दिशा बदल रही है। कई बार भाग्य पहले मन को तैयार करता है, फिर परिस्थितियां बदलता है। अंत में बस इतना समझ लीजिए साथियों कि मकर संक्रांति के दिन बासी रोटी का यह उपाय कोई जादू नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के नियम के साथ तालमेल बैठाने की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति अन्न का सम्मान करता है, करुणा रखता है और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है, उसके जीवन में देर से ही सही लेकिन स्थायी सुख जरूर आता है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मन में जरूर रखें, लेकिन हर किसी को बताना जरूरी नहीं। कुछ उपाय जीवन में इसीलिए काम करते हैं क्योंकि वे गुप्त रहते हैं। और हाँ, श्रद्धा सबसे बड़ा मंत्र है। बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी उपाय निष्फल हो जाता है। मकर संक्रांति के इस पावन दिन पर किया गया यह बासी रोटी का उपाय आपके जीवन से अभाव, दुख और तंगी को दूर करे, यही कामना है।